सांस रोक के रखेगा, ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। अरे नहीं नहीं, सांस आराम से ले ले, बस वीडियो पे गौर करें। क्या आप जानते हैं कि उमूदी नासिफ क्या होता है? अंग्रेजी में से कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नहीं पता? मैं बता देता हूं। देखें भाई, बाइसेक्टर ऐसे खत को कहते हैं जो किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांट दे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक खत है, तो अगर बिल्कुल इसके बीच में से एक खत मैं गुजारूं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर होंगे, मतलब ये दोनों साइड्स बराबर होंगी। या अगर आप किसी एंगल की बात करें तो ऐसा खत जो इसे बराबर के एंगल्स में बांट दे वो इसका बाइसेक्टर कहलाएगा। और चूंकि ये दोनों को बराबर हिस्सों में बांटता है, इसीलिए इसे खत नासिफ कहते हैं। इंसाफ से निकला है। तो अगर मैं आपको ये खत ए बी दूं, ए बी, तो ए बी का बाइसेक्टर इसके बिल्कुल बीच यानी यहां से गुजरेगा। और अगर इस पॉइंट पे मैं एक परपेंडिकुलर यानी उमूदी खत खड़ा करूं, इसको मैं सीधा कर लूं, जरा सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे, जो 90 डिग्रीज पे हो, ये परपेंडिकुलर कहलाता है। अगर परपेंडिकुलर खड़ा कर दूं यानी 90 डिग्रीज पे ये लाइन में खड़ी कर दूं, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये बाइसेक्टर यानी ऐसा बाइसेक्टर जो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी उमूदी नासिफ कहलाएगा। बस हो गया। अरे नहीं भाई, आपके गहरी सांस लेकर रोकें, क्योंकि मैं एक दिलचस्प बात बताने वाला हूं। अगर मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लूं, मसलन ये, और इसे मैं नाम दे दूं C, ये पॉइंट M है, ए बी का मिड पॉइंट, तो ये जो पॉइंट C मैंने लिया है, अगर A और B को मैं C से जोड़कर एक मुसल्लस बना दूं, हल्का सा वहां पे होगा तकरीबन ये, तो जाहिर है AM और BM तो हमें पता है कि बराबर हैं, और ये CM तो जाहिर है दोनों में मुश्तरक है, तो ये बराबर हो गई। और इन दोनों साइड्स के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल भी बराबर है। अगर हम किसी तरीके से ये साबित कर दें कि BC और AC भी बराबर हैं, तो क्या कोई तरीका है कि हम ये बता सकें कि AC और BC भी बराबर हैं? यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये और ये ट्राइंगल जो हैं दोनों मुआफिक हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दिखाने में ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जो कि ये कहता है कि दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल अगर बराबर हो तो वो दोनों मुसल्लस कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मुआफिक होते हैं, जो कि यहां पे है। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से मिला के अगर मैं एक मुसल्लस बनाऊं तो दो मुआफिक मुसल्लस मेरे पास आएंगे। यानी ट्राइंगल AMC मुआफिक है मुसल्लस BMC के। अच्छा, वाज़ेह रहे कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं, RHS या RSH के तहत भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड दोनों में अगर बराबर हो। अच्छा भाई, ये तो शुरू की बातें हो गई, तो अब असल दिलचस्प बात शुरू होगी। तो अगर मैं एक ऐसा ही मुसल्लस लूं जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो भाई अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मुसल्लस का तीसरा पॉइंट पाया जाता हो, आप वैसे अपनी कापी पेंसिल में थोड़ा देखभाल के अच्छा वाला मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर मैं ऐसा मुसल्लस लूं और इसकी दूसरी साइड पे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं, अगर मैं इसे कहूं AB और C, तो अभी AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। अब अगर मैं BC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, जो कि तकरीबन यहां बनेगा, तो जाहिर है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन MC को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और यही चीज अगर मैं तीसरी साइड के साथ भी करूं, तकरीबन यहां, तो ये भी MC को एक ही पॉइंट पे छुएगा और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे O। और अगर यही काम अब हम तीसरी साइड के साथ करें, तकरीबन यहां पाया जाएगा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाया तो आपने जादू देखा कि AC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O पे ही पाया जाता है। और यही नहीं, हमें यह भी पता लगता है कि A, B और C से O का फासला बराबर है। ये मैं आपको बना के भी दे देता हूं गुलाबी में। ये देखिए, इस पॉइंट O को हम कहते हैं सर्कमसेंटर। मेरा ख्याल है इसके लिए उर्दू का एक बहुत अच्छा लफ्ज महवर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दायरे के मुहीत यानी सर्कमफेरेंस के हवाले से शायद आपके जहन में आया हो कि सर्कमसेंटर का भी शायद दायरे से कोई ताल्लुक हो, और आपने बिल्कुल दुरुस्त सोचा है, क्योंकि अगर O को मरकज बनाकर OA या OB या OC को निस्फ कतर यानी रेडियस रखकर एक दायरा खींचा जाए, तो ये दायरा इन तीनों पॉइंट से गुजरता है। जाहिर है मेरा दायरा लग नहीं रहा,
क्योंकि मैंने पैमाइश के साथ ये सारा काम नहीं किया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कागज कलम उठाएं और अपने हाथ से ये सारी मेजरमेंट्स लेके जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से जब आप करेंगे तो आपके पास एक ये पूरा दायरा आएगा और ये दायरा तीनों वर्टिसेस से गुजरेगा, या ये कहिए कि ये तीनों वर्टिसेस इस दायरे पे पाए जाते हैं या दायरे के मुहीत पे पाए जाते हैं, सरकमफ्रेंस पे पाए जाते हैं। ये फासला OA जो कि OB और OC के बराबर है और इस दायरे का निस्फ कतर भी है। ये कोई आम निस्फ कतर या आम रेडियस नहीं है, ये कहलाता है सर्कम रेडियस, और ये बनने वाला दायरा ये कहलाता है सर्कम सर्कल। और हम ये कहते हैं कि ये दायरा मुसल्लस ABC के गिर्द सर्कम स्क्राइब्ड है। अब ये तमाम बातें तो दायरे के हवाले से हो गई। अब अगर मुसल्लस के हवाले से यही बात की जाए तो हम कहते हैं कि मुसल्लस ABC इस दायरे में सर्कमस्क्राइब्ड है।